नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज हम बात करेंगे ठिठुरन की। जी हां, सर्दी ठंड का प्रकोप पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। बर्फीले तूफान ने कई देशों में तबाही मचा दी है। अमेरिका में क्रिसमस के दौरान आए बर्फीले तूफान से देश के करीब 20 करोड़ लोग बुरी तरह प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। 49 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कनाडा में भी 4 लोगों की जान जा चुकी है। तूफान का असर मेक्सिको तक देखने में आ रहा है। तथ्य है, यहां मरीजों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही और कई शहरों में बिजली तक गुल है। सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क और मोटाना जैसे शहर हैं, जहां तापमान -45 डिग्री तक पहुंच गया है। अमेरिकी अधिकारी इसे सर्दी का भयावह तूफान बता रहे हैं। अमेरिका के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अब भी बर्फीले तूफान की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई दिनों से अमेरिका इससे जकड़ा हुआ है। लाखों घरों की बिजली गुल है, आवाजाही ठप है और चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमा है। आयोवा, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा और मिशिगन में भी हालत खराब है। अमेरिका के बफेलो में जीरो विजिबिलिटी है, यहां 12 मौतें हो गई हैं। जापान में आपात प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि देश में भारी हिमपात के बीच राजमार्गों पर सैकड़ों वाहन एक के पीछे एक फंसे हुए। डिलीवरी सेवाओं में देरी हो रही है। सोमवार तक मरने वालों की संख्या 17 हो गई है, जबकि 90 से ज्यादा घायल है। उधर ऑस्ट्रिया में हिमस्खलन जारी है। यहां जुएर्स कस्बे के पास लोगों के बर्फ में दबे होने की आशंका है। न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल ने मीडिया से चर्चा में माना है कि यह सदी का भयावह बर्फीला तूफान है। पश्चिमी न्यूयॉर्क के इलाके 30 से 40 इंच मोटी बर्फ से ढके रहे। होचुल ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात कर उनसे मदद की गुहार लगाई। बाइडेन ने कहा कि संघीय सरकार पूरी मदद भी करेगी। उन्होंने और जिल बाइडेन तूफान में प्रियजनों को खोने वालों के लिए प्रार्थना भी की। तूफान की वजह से सिएटल तक बिजली गुल रही, लेकिन काफी मशक्कत के बाद हीटिंग और बिजली को अमेरिका में बहाल कर लिया गया। क्रिसमस के मौके पर काफी यात्री हवाई अड्डों पर फंसे रहे। उनकी फ्लाइट या तो कैंसिल हो गई या फिर लेट रही। अटलांटा, शिकागो, डेनवर, डेट्रॉयट और न्यूयॉर्क तक एयरपोर्ट्स का बुरा हाल था। बफेलो एयरपोर्ट को बंद ही रखा गया। राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक 43 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बफेलो में 1 घंटे तक 2 से 3 इंच की बर्फबारी होती रही। न्यूयॉर्क को बर्फबारी से फिलहाल राहत की उम्मीद दिखाई दे नहीं रही। मौसम विभाग ने 14 इंच बर्फबारी का अनुमान लगाया है। यह पहले से बर्फ में दबे शहर की मुश्किलें बढ़ा देगी। कुछ अमेरिकी क्षेत्रों में स्थिति ऐसी है कि दरवाजे से हाथ बाहर निकालते ही उस पर बर्फ सी जम जाती है। न्यूयॉर्क की हालत बद से बदतर हो रही है। यहां पर बफेलो सिटी में एरी झील तक जम गई है। यहां कुछ लोगों के शव कार में मिले हैं तो कुछ बर्फ में दबे हुए पाए गए। मौसम सेवा ने सलाह दी है कि तो जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो ठीक तरह से कपड़े पहनकर निकले। जितना संभव हो सके अपने चेहरे और त्वचा को कवर करके रखें। साथ ही कार में सेफ्टी किट्स जरूर लेकर चलें। पूरे हफ्ते मौसम इसी तरह से रहेगा और इसके साथ साथ लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत भी दी गई है। सर्दियों में आए इस भयंकर तूफान को साइक्लोन बम कहा जा रहा है। यह कुछ ही घंटों में जानलेवा बन जाता है। तथ्य है, समझिए। इस दौरान तूफान का प्रेशर एकदम से गिरता है। इलाके में भारी बर्फ गिरती है और तेज हवाएं चलती हैं बर्फीली। बम चक्रवात की स्थिति श्रेणी 1 चक्रवात जैसी ही होती है। जापान में मृतक और घायलों में से कई छतों से बर्फ हटाते वक्त गिर गए या छतों से फिसलने वाली बर्फ के साथ मोटी चादर के ढेर के नीचे दब गए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आए हिमस्खलन से खतरे को स्थानीय पर्वतीय बचाव सेवा ने उच्च श्रेणी में रखा है। हिमस्खलन 2700 मीटर ऊंचे पर्वत पर जुएर्स और लेच एल्बर्ग के बीच हुआ, जहां दबे लोगों को बचाने में 200 बचाव कर्मी लगाए गए। जापान में बर्फ प्रभावित क्षेत्रों में नगरपालिका कार्यालयों में निवासियों से बर्फ हटाने के दौरान सावधानी बरतने और अकेले काम न करने की सलाह भी दी गई है। आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि टोक्यो के उत्तर में लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में यामागाटा प्रांत के नगाई शहर में छत पर बर्फ के मोटे ढेर के नीचे दबी 70 साल की एक महिला मृत पाई गई, जो अचानक उस पर गिर गई। जी हां,
ये तो था दुनिया के साइक्लोन साइक्लोन यानी बर्फीले साइक्लोन का हाल। लेकिन भारत के उत्तरी क्षेत्र में भी हालात कमोवेश इससे कम हैं, लेकिन जरूर बर्फीले हैं। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।